हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये जो टॉपिक है इसका नाम है कंसंट्रेशन। ये जो टॉपिक है आपको क्लास 11th में भी मिलेगा और क्लास 12th में भी मिलेगा। क्लास 11th में जो अपना पहला टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर भी ये जो टॉपिक है इसका यूज होता है, मतलब ये टॉपिक है। और क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें भी ये टॉपिक है कंसंट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। तो आई थिंक आपने ये वर्ड पहले सुना होगा, सुना है या नहीं सुना। तो कंसंट्रेशन जब मैं पूछता हूं बच्चों से तो बच्चे बोलते हैं कंसंट्रेशन का मतलब ऐसे भी होता है जैसे फोकस करना, और कंसंट्रेशन का मतलब ये भी होता है कि जैसे बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए तो बोल देते हैं कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई लोगों की, है ना। अच्छा, ये डेली लाइफ में कंसंट्रेशन वर्ड का यूज है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो तब भी आपने कंसंट्रेशन वर्ड का यूज किया होगा या सुना होगा। आपने ऐसी चीजें तो सुनी होंगी, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, है ना। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। तो डाइल्यूट मतलब जब एसिड कम होता है पानी ज्यादा होता है ना। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जब एसिड ज्यादा है, पानी का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम है। सही बात है। तो ये डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेशन, इसका क्या मतलब है। तो देखो एक चीज पहले समझते हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड है ना, केमिस्ट्री में जनरली यूज होता है जब आपके पास सॉल्यूशन होता है। कब यूज होता है, जब सॉल्यूशन है। अगर प्योर चीज है उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ना यूज करते हैं, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन यूज जनरली हम नहीं करते हैं। हम किसके लिए यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, जब अपने पास सॉल्यूशन है। तो पहले सॉल्यूशन को समझेंगे और फिर आगे चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले आज की क्लास में आपको बस सॉल्यूशन समझाऊंगा, सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। ये कहां से आ गया, चलिए सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप ये बताओ, सॉल्यूशन ये वर्ड यार आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा। सॉल्यूशन सुना है, सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन आपने देखा भी होगा। अच्छा, सिंपल करते हैं चीजों को। आप ये बताओ मुझे, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि प्योर चीज होती है या मिक्सर होता है, बस इतना बताओ, बोलो। तो जब भी मैं ये बात बोलता हूं बच्चों को, बच्चे समझ जाते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब होता है मिक्सर। जैसे पानी है, पानी के अंदर नमक डाल दिया तो सॉल्यूशन बन जाता है। सही बात है। पानी के अंदर शुगर डाल दी तो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सर होता है, दो चीजों को मिलाया जाता है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इट इज अ मिक्सर। एक ये मिक्सर है, मिक्सर। अब आपने क्लास 9-10th में कभी ना कभी ये पढ़ा होगा कि मिक्सर भी है ना दो टाइप के होते हैं। पढ़ा है क्या। तो मिक्सर पे चलते हैं थोड़ा सा आगे। पहले मिक्सर को हल्का सा समझते हैं। तो मिक्सर का मतलब जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाया जाएगा उसको बोलते हैं मिक्सर। और मिक्सर भी आपने क्लास 9-10th में पढ़ेंगे, दो टाइप के मिक्सर होते हैं। पकड़ पा रहे हो, होमोजीनियस मिक्सर, एक होमोजीनियस मिक्सर होता है, और एक कौन सा मिक्सर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। हेट्रोजीनियस, सही बात है। होमोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब क्या, देखो यार साइंस की लैंग्वेज में बाद में बात करेंगे, पहले सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या। आपने दो चीजों को मिलाया तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो अच्छे से मिक्स होंगी या मिक्स नहीं होंगी। अगर अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो उसको बोल देंगे होमोजीनियस, अच्छे से मिक्स नहीं हुई उसको बोल देंगे हेट्रोजीनियस। एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो जैसे पानी है, पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया, अच्छे से मिक्स हो गया ना। ऐसा तो नहीं होता नमक अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे पानी के अंदर ऑयल मिक्स करो, क्या वो अच्छे से मिक्स होता है, नहीं होता ना। तो पानी के अंदर जब आप ऑयल मिक्स कर रहे हो वो हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। और पानी के अंदर जब आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो वो कौन सा मिक्सर हो जाता है, होमोजीनियस। ये होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमोजीनियस का मतलब क्या है,
ठीक है, तो देखो इस वर्ड को अभी मतलब समझ लो आज यार। ये वर्ड है ना आपको ऐसा नहीं है पहली बार मिलेगा, ऐसा वर्ड ये वर्ड है ना आपको बार बार मिलेगा, होमो और हेट्रो। साइंस में ये वर्ड काफी ज्यादा यूज होते हैं, केमिस्ट्री में कई बार आएंगे। तो होमो कहीं पे भी आए ये वर्ड तो इसका मतलब हर जगह पे सेम रहता है। होमो का मतलब सेम सेम सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या रहता है? डिफरेंट। अब क्या सेम क्या डिफरेंट, तो इसको समझते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूं। मान लो मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं, एक बड़ी सी बकेट है मेरे पास और इसके अंदर मैंने पानी डाल रखा है और पानी के अंदर मैंने शुगर डिजोल्व कर रखी है। मान लेते मैं शरबत बना रहा हूं, इसके अंदर मैंने शुगर डिजोल्व कर दी। एक बड़ी सी बकेट है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से अलग अलग ग्लासेस को भरूंगा। मान लो 3 ग्लास मैंने भरे, ठीक है, और पानी आया, उसके साथ शुगर के पार्टिकल्स आ गए। आप ये बताओ, बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, क्या इन तीनों केसेस में टेस्ट सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? क्या बोलते हो, टेस्ट सेम है या अलग अलग है? सेम टेस्ट है, यस। इसका मतलब कि जो तीनों ग्लास है, इन तीनों ग्लासेस में जो पानी है और जो शुगर है उसकी जो रेशो है वो सेम आई है, तभी तो टेस्ट सेम होगा ना भाई। पानी और जो शुगर है उसका जो अमाउंट आया है वो एक ही प्रोपोर्शन में आया है, समझ रहे हो क्या? तो इन तीनों केसेस में टेस्ट सेम है। टेस्ट सेम क्यों है? क्योंकि शुगर और वाटर उसकी जो रेशो है वो सेम आई है। इस रेशो को बोला जाता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कोई चीज किससे बनी है। जैसे दीवार है, दीवार किससे बनी है? दीवार बनी है अपनी ईंटों से और उसके अंदर सीमेंट लगा है ना। ऐसे ये जो सॉल्यूशन बना है किससे बना है? ये 2 चीजों से बना है। 2 चीज कौन सी है? पानी है और शुगर है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसकी कॉम्पोजिशन क्या रही? सेम रही। मतलब पानी और शुगर की जो रेशो है, जो कॉम्पोजिशन है, जो अमाउंट है, वो तीनों ग्लासेस में सेम रही, इसलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं जिसकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है। सेम कॉम्पोजिशन। सेम कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन क्या रहे? एक जैसी रहे। कॉम्पोजिशन यार जिससे बना हुआ है उसको बोल रहे हैं कॉम्पोजिशन, और क्या। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस वर्ड की। सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सर का मतलब क्या है? डिफरेंट कॉम्पोजिशन। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इस बार मैंने पानी लिया और पानी के अंदर मैंने ऑयल मिक्स कर दिया। ऑयल आपको पता है ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक है। अब मैंने इसको ना डिफरेंट ग्लासेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी। अलग अलग ग्लासेस में डाला, पहला ग्लास, दूसरा ग्लास, तीसरा ग्लास। अब देखो यार, जब पहली बार मैं इसको डालूंगा तो हो सकता है सारा का सारा ऑयल पहले ग्लास में ही आ जाए, सही है। अगले केस में क्या होगा? हो सकता है कुछ पानी आए और कुछ ऑयल आए, और जो अगर अपना लास्ट ग्लास होगा उसमें तो लास्ट वाले में सारे में पानी आएगा। अब आप चेक करो, क्या तीनों केसेस में कॉम्पोजिशन सेम है? क्या तीनों केसेस में कॉम्पोजिशन सेम है या डिफरेंट है? इसमें बस ऑयल ऑयल है, इसमें बस वाटर वाटर है, इसमें ऑयल और वाटर दोनों आए हैं। तो इन तीनों में कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, इसलिए इस मिक्सर को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सर। समझा क्या? समझ में आया? तो चलिए अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो सॉल्यूशन है वो एक मिक्सर है। मिक्सर है। अब मिक्सर 2 टाइप के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा मिक्सर है? ये होमोजीनियस वाला मिक्सर होता है या हेट्रोजीनियस वाला होता है? क्या पानी के अंदर जब हम ऑयल डालते हैं क्या उसको मैं सॉल्यूशन बोल सकता हूं? बोलिए। अच्छा, पानी के अंदर अगर नमक डालेंगे उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं? यस, उसको तो सॉल्यूशन बोलते हैं। पानी के अंदर अगर मैंने मिट्टी डाल दी, क्या उसको सॉल्यूशन बोलूंगा? बोलो बोलो। उसको
सस्पेंशन बोलते हैं, है ना, सॉल्यूशन नहीं बोलते। तो सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? सॉल्यूशन आप होमोजीनियस मिक्सचर्स को बोलते हो। तो आपके पास अगर कोई होमोजीनियस मिक्सचर है, आप उसको सॉल्यूशन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस दुनिया में कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर उठा लाओ, उसको आप सॉल्यूशन बोल सकते हो। सिंपल है। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? तो हम बोलते हैं इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर कितनी चीजों का? तो भाई मिक्सचर में या तो दो होंगी या दो से ज्यादा चीजें होंगी। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज सॉल्यूशन, तो आप बोल सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। सही है। सॉल्यूशन का मतलब एक होमोजीनियस मिक्सचर जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा चीजें आपको मिलने वाली है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। मेरे पास पानी है, पानी के अंदर मैंने शुगर डाला, पानी के अंदर मैंने सॉल्ट डाला, क्या ये सॉल्यूशन बना? बोलिए। शुगर पानी में अच्छे से डिजोल्व होती है, सॉल्ट भी अच्छे से डिजोल्व होगा, तो ये सॉल्यूशन बनेगा। और इसके अंदर कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। तो यार जो हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना, सॉल्यूशन के अंदर वैसे तो कितनी भी चीजें हो सकती है, लेकिन जो अपने सिलेबस में है नीट जेईई में, जनरली हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब आप गेस कीजिए बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो अगली चीज है बाइनरी सॉल्यूशन। अपने सिलेबस में बस बाइनरी सॉल्यूशन होता है। आप गैस कीजिए ये वर्ड, यार इसको आप गैस कर सकते हो बहुत आसानी से। बाइनरी। तो देखो आपने सुना होगा बाई, ये जो वर्ड आता है ना, इसका मतलब होता है टू। जैसे बाईसाइकिल हो गया, है ना, बाइनोमियल हो गया। तो बाई वर्ड कहीं पे भी आ रहा है, बाई का मतलब जनरली क्या होता है? दो से। जैसे बाईसाइकिल, 2 सर्कल, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है? कुछ दो चीजें रहती होंगी। तो बाइनरी सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 चीजें पाई जाएंगी, जिसके अंदर सिर्फ 2 सब्सटेंस होंगे, टोटल मिला के 2 सब्सटेंस, उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सिंपल है। हमें बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ने हैं, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा चीजें होने लगती हैं, अगर 3 हो जाए तो उसको बोलते हैं ट्राइनरी, अगर 4 हो जाए उसको बोलते हैं क्वाटरनरी। लेकिन हमें इतना आगे नहीं जाना, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें होंगी, चीजें उतनी ही डिफिकल्ट हो जाएंगी स्टडी करने के लिए। तो हमें बस बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होता है। तो व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? तो आप ये बोल सकते हो सॉल्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब जिससे आप चीजों को बना रहे हो, जिससे आप सॉल्यूशन बना रहे हो। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन हैविंग ओनली 2 सब्सटेंस। अरे यार अब अपने आप बना लो जैसा आप बनाना चाहते हो, मैं तो आपको बस समझाना चाहता हूं। पानी है, पानी के अंदर नमक डाला, चीनी डाली, बाइनरी सॉल्यूशन बना या नहीं बना? बोलो। नहीं बना। ये ट्राइनरी सॉल्यूशन बन गया। पानी 1, सॉल्ट 2, शुगर 3, 3 चीजें आ गई, 3 सब्सटेंस आ गए। इसको बाइनरी सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब पानी और सॉल्ट, या फिर पानी और शुगर। बाइनरी सॉल्यूशन क्लियर है? जब भी आप बाइनरी सॉल्यूशन बनाओगे तो उसमें 2 चीजें रहेंगी, एक चीज कम रहेगी, एक चीज ज्यादा रहेगी। तो ये भी आप जानते हो कि भाई जो ज्यादा होता है और जो कम होता है उसको कुछ बोलते हैं। यस। एक चीज होती है उसको बोलते हैं अपन सोल्यूट, और दूसरी चीज को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। अब आप मुझे बता सकते हो किसको सोल्यूट बोलते हैं, किसको सॉल्वेंट बोलते हैं? यस। तो सोल्यूट हम किसको बोलते हैं? जो सब्सटेंस कम अमाउंट में पाया जाएगा, जो चीज आपने कम ली है उसको बोलेंगे सोल्यूट, और जो चीज ज्यादा अमाउंट में है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। सही है। तो मैं शॉर्टकट में ही लिखना पसंद करूंगा। तो सोल्यूट किसको बोलते हैं? लेस अमाउंट वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। और ज्यादा अमाउंट वाले को हायर अमाउंट या मोर अमाउंट, लोअर अमाउंट, ऐसे यहां लिख सकते हैं। लेस, यहां पे मोर लिख सकते हैं, यहां लोअर लिख सकते हैं, हायर लिख सकते हैं। हायर अमाउंट वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट।
एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो आपको पता है अपने पास 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम किस किस को मिला सकते हैं? मतलब सॉलिड के अंदर सॉलिड मिल सकता है, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिल सकता है, सॉलिड के अंदर गैस मिल सकता है। बोलो, किसको किसके साथ मिला सकते हैं? सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिला सकते हैं? यस, मिला सकते हैं ना भाई। पानी के अंदर नमक डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? सॉलिड, लिक्विड, है ना। अच्छा, लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिला सकते हैं? मिला सकते हैं, मिला सकते हैं ना। लोग दारू पीते हैं, दारू में क्या पीते हैं? पानी होता है, अल्कोहल होता है, दोनों तो लिक्विड है, दोनों को मिला रहे हैं, अच्छे से मिल जाते हैं, सही है। तो लिक्विड लिक्विड को ही मिला सकते हैं। और कितनी चीजों को मिला सकते हैं, और बताऊंगा अभी और क्या कर सकते हैं। बस आप ये बताओ, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता था आपसे। जब भी अपन सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो ये सॉल्यूशन की स्टेट आती है, मतलब जैसे आपने नमक लिया, नमक की स्टेट कौन सी है? सॉलिड। पानी की स्टेट कौन सी है? लिक्विड। दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन की स्टेट क्या है? सॉलिड या लिक्विड? लिक्विड। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो सॉल्यूशन की स्टेट होती है उसको कौन डिसाइड करता है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट? बोलो बोलो, पता है आपको? आई नो। तो सॉल्यूशन की स्टेट कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट डिसाइड करता है, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में है। तो हमेशा जो सॉल्यूशन की स्टेट होती है वही सॉल्वेंट की स्टेट होती है। उल्टा बोल सकते हो, जो सॉल्वेंट की स्टेट है वही सॉल्यूशन की स्टेट होती है। समझे क्या? मैं यहां लिख रहा हूं इस बात को, मैं शॉर्टकट में लिखना पसंद करूंगा। सॉल्यूशन की जो स्टेट है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है सॉल्वेंट। अगर आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें जो सॉल्वेंट की स्टेट है वही सॉल्यूशन की स्टेट होने वाली है। जैसे पानी और नमक हमने मिक्स कर रहे हैं, तो पानी अपना सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा? जैसा पानी है। पानी कौन सी स्टेट में? लिक्विड में। तो सॉल्यूशन भी कौन सी स्टेट में आने वाला है? लिक्विड स्टेट में। क्लियर है? अब ये सॉल्यूशन आपको थोड़ा समझ में आया। अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम समझेंगे कि भाई सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आपको कभी मतलब मौका मिले तो आप कितनी चीजों को मिक्स कर सकते हो? कितनी चीजों को मिक्स कर सकते हो? मतलब जैसे अभी एक एग्जांपल दे रहा था मैं, लिक्विड के अंदर आप सॉलिड मिक्स कर सकते हो, लिक्विड के अंदर आप लिक्विड मिक्स कर सकते हो, लिक्विड के अंदर आप गैस मिक्स कर सकते हो क्या? सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स कर सकते हो क्या? सॉलिड के अंदर आप लिक्विड मिक्स कर सकते हो क्या? सॉलिड के अंदर आप गैस मिक्स कर सकते हो क्या? गैस के अंदर आप सॉलिड मिक्स कर सकते हो क्या? गैस के अंदर आप लिक्विड मिक्स कर सकते हो क्या? गैस के अंदर आप गैस मिक्स कर सकते हो क्या? बोलो, सब चीज मिक्स कर सकते हैं। मजेदार चीज है ना। मे भी आपको पता ना भी हो, तो हम सॉल्यूशन कैसे भी बना सकते हैं। जो आपका मन करे वो मिक्स कर दो। तीन ही तो चीज है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीनों को मिक्स कर दो। आप तीनों को रैंडमली मिक्स कर सकते हो। सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला दे, गैस मिला दे, कुछ भी मिला दो। ऐसे आपसे ये पूछना चाहता हूं, कितने सॉल्यूशन बनेंगे? नोटबुक में लिख के देखिए, बताइए कितने सॉल्यूशन बनेंगे। तो देखो, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं? मैं आपको बताने वाला हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। देखो, जनरली लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सॉल्यूशन जो होता है वो लिक्विड होता है। बस लोगों को ऐसा लगता है, जब पानी के अंदर चीजों को मिलाया जाता है, जब भी हम सॉल्यूशन वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, पानी और उसके अंदर नमक, या पानी के अंदर चीनी। तो सॉल्यूशन वर्ड आता है कभी भी तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, पानी। लेकिन यार, सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है। गैस भी हो सकता है सॉल्यूशन, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है? तो सॉल्यूशन ऐसा नहीं होता कि बस लिक्विड होता है। सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है। बस आपको होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है। क्या कहना चाहता हूं? सिंपली आइए आप बोर्ड पे, मैं बता रहा हूं। हम बात करेंगे अभी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो अभी मैंने आपको एक काम दिया था नोटबुक में करने के लिए, आपने किया है? पता नहीं किया, करते तो बहुत अच्छा रहता। तो ये आपको पहले से पता होता। तो देखो, फिर भी देखिए, आइए। तो देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ना, 3 टाइप के अपने पास सॉल्यूशन बनते हैं।
तीन टाइप। कौन कौन से तीन टाइप? एक होते हैं अपने पास सॉलिड सॉल्यूशन, एक होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, एक होते गैसेस सॉल्यूशन। ऐसे तीन कैसे होंगे? तो भाई सॉल्वेंट डिसाइड करेगा, अभी तो बात हुई थी, सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन की स्टेट कैसी होने वाली है। तो अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन गैस बनेगा। ठीक है, तो आइए यहां पे हम चेक करते हैं। सॉलिड अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो हम सॉल्यूट क्या ले सकते हैं और सॉल्वेंट क्या ले सकते हैं, आपको पता ही है क्या ले सकते हैं। इसी तरीके से यहां पे चलते हैं, मैं इसको कॉपी मार लेता हूं यहीं से। हाँ हो गया कॉपी, आजा भाई सॉल्यूट, एक बार और कॉपी, ये नहीं भाई, एक मिनट दो यार। और बताइए आप कैसे हो सभी लोग, बताते रहना, कमेंट वगैरह करते रहना ये लिक्विड कहाँ से आ गया। अगर आप बात करोगे तो अच्छा लगता है। आप सभी को बोल रहा हूं, अगर आपको मजा आता है ऐसे केमिस्ट्री सीखने में तो बताते रहा करो यार, ठीक है। कमेंट वगैरह करके बताया करो, अगर कोई दिक्कत आ रही है वो भी बताया करो, कुछ और चाहते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ थे? मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमें सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन बनाना तो ये तो फिक्स है कि आपको सॉल्वेंट क्या लेना है, सॉल्वेंट आपको सॉलिड लेना है। सॉलिड के अंदर आप क्या मिक्स कर सकते हो, आप सॉलिड मिक्स कर दो। सॉलिड के अंदर आप और क्या मिक्स कर सकते हो, आप सॉलिड के अंदर आप लिक्विड मिक्स कर सकते हो। आप सोच रहे हैं कैसे मिक्स करते हैं, अभी बता रहा हूं यार, 2 मिनट तो रुको। सॉलिड के अंदर और क्या मिक्स कर सकते हो, गैस मिक्स कर सकते हो, सही है। लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, ये आपको पता होगा पक्का, गारंटी है मेरी। लिक्विड के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट क्या लेना है, लिक्विड लेना है, ठीक है। लिक्विड के अंदर आप क्या मिक्स कर सकते हो, सॉलिड मिक्स कर सकते हो। लिक्विड के अंदर आप क्या मिक्स कर सकते हो, लिक्विड के अंदर आप लिक्विड मिक्स कर सकते हो। और क्या मिक्स कर सकते हो, तो लिक्विड के अंदर आप गैस को भी मिक्स कर सकते हो। सही बात है, सही बात है, ठीक है। गैसेस सॉल्यूशन पे चल रहे हैं। गैसेस अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट क्या लेना है, तो गैस लेना है। तो गैस के अंदर आप क्या मिक्स कर सकते हो, सॉलिड मिक्स कर सकते हो। आप सोचो सॉलिड कैसे मिक्स होगा गैस के अंदर, मैं बता रहा हूं कैसे मिक्स होता है। और गैस के अंदर और क्या मिक्स कर सकते हो आप, लिक्विड मिक्स कर सकते हो। और गैस के अंदर और क्या मिक्स कर सकते हो, गैस के अंदर आप गैस मिक्स कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आप चेक कीजिए इसमें से आप कितने एग्जाम्पल आप जानते हो। तो कितने टाइप के सॉल्यूशन हो गए, 3 टाइप। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के भी 3 टाइप, लिक्विड के भी 3 टाइप, गैस के भी 3 टाइप। इनके बस एग्जाम्पल देखेंगे, आज के लिए बस उतना ही रहने वाला है। एक एक एग्जाम्पल इस साल पूछा गया था भाई नीट के एग्जाम में, इस साल यहां से क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, ये एग्जाम्पल पूछा गया था नीट के एग्जाम में, पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो कईयों के एग्जाम्पल आपको पता है, तो जिनके पता है वो देखते हैं। सबसे पहले लिक्विड वाले, आप जानते हो लिक्विड वाले जो सॉल्यूशन होते हैं अपनी डेली लाइफ में बहुत आम होते हैं। जनरली जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, जनरली सॉलिड सॉल्यूशन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इसके एग्जांपल्स आपको पता होंगे। सॉलिड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल आपको पता है, अरे नमक इन पानी है ना, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो इसका एग्जांपल हो गया, कहाँ लिखी यार, ये जगह की भी प्रॉब्लम है, तो ये हम यहां लिख देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, सही है, सॉल्ट प्लस वाटर। लिक्विड प्लस लिक्विड, अभी तो बताया, दारू, दारू मतलब अल्कोहल प्लस वाटर, सही है। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, विनेगर प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, एसिड जितने भी हैं। गैस प्लस लिक्विड, इसका एग्जांपल ये भी आपको पता है, मे बी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। पानी के अंदर गैस होती है क्या भाई, मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है ना। और जो अपनी कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर भी गैस रहती है ना, कुछ निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो वो जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है वो एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर
जिसके अंदर, लिक्विड के अंदर गैस मिक्स होती है ना। तो हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। चलिए अब यहां पे आते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। अभी 3 ये हैं, 3 वो, 6 एग्जांपल हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखो सॉलिड इन सॉलिड का एक एग्जांपल देखते हैं। सॉलिड इन सॉलिड में भी आपको पता हो, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। देखो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल होता है अलॉय। अलॉय आपको पता है 2 मेटल से बनता है। जैसे ब्रास है, तो ब्रास किससे बनता है? ब्रास बनता है इससे, क्या बोलते हैं इसको, ये कॉपर और जिंक से। सही बात बोल रहा हूं है ना, कॉपर और जिंक से ब्रास बनता है। दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं, और जो अपना अलॉय बन रहा है वो भी सॉलिड है। और आपने देखा होगा जो ये अलॉय होते हैं वो हर जगह से एक जैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता एक जगह से अलग है दूसरी जगह से अलग, तो होमोजीनियस होता है। तो जो जितने भी अलॉय हैं, आप जो जितने अलॉय आपको पता है, अलॉय तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, तो जितने भी अलॉय हैं सारे एग्जाम्पल होते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड का। तो इसका एग्जाम्पल हो गया सॉलिड, सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया सॉलिड प्लस सॉलिड से का जो एग्जाम्पल है वो हो गया अलॉय। क्लियर है? अच्छा, अब इन दोनों की बात करते हैं। लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? आपने ये वर्ड सुना होगा अमलगम, कभी ना कभी तो आया होगा, 10th पास करी है आपने, अमलगम वर्ड तो पक्का आया होगा अभी तक 10th तक। अमलगम आपने सुना है क्या? तो अमलगम एक अलॉय ही होता है, अलॉय होता है। ये क्या होता है? अलॉय। किस चीज का अलॉय होता है? मर्क्यूरी का अलॉय होता है, Hg का। Hg की स्टेट कौन सी होती है आप सब जानते हो? लिक्विड स्टेट। यस, ठीक है। तो मर्क्यूरी को हम मिक्स कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाता है मेटल के साथ। सारे मेटल नहीं, ऐसे मेटल्स जो मतलब सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मतलब जैसे गोल्ड हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके साथ मर्क्यूरी बहुत अच्छे से मिक्स होता है। तो मान लो मैं गोल्ड को मर्क्यूरी के साथ मिक्स कर रहा हूं, Au प्लस Hg, इसको हम बोलेंगे गोल्ड अमलगम। इसको हम क्या बोलेंगे? गोल्ड अमलगम। अब इसकी स्टेट क्या बनने वाली है तो ये डिपेंड करेगा इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है। अगर अपने गोल्ड ज्यादा लिया तो जो स्टेट बनने वाली है वो सॉलिड स्टेट बनने वाली है। अगर मर्क्यूरी ज्यादा होगा और गोल्ड कम होगा तो वो थोड़ा सा लिक्विड जैसा रहता है, या हम सेमी सॉलिड उसको बोल देते हैं। तो ये अमलगम हमारा एग्जाम्पल हो गया किस चीज का? किस चीज का? लिक्विड इन सॉलिड। मर्क्यूरी को हम मिक्स करें गोल्ड में, गोल्ड ज्यादा लेना है, इसलिए जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? सॉलिड बनेगा। और हमें सॉलिड सॉल्यूशन ही बनाना है ना? समझ में आ रही है बात? तो सॉल्वेंट क्या लेना है? सॉलिड, इसका अमाउंट ज्यादा लेना है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? लिक्विड प्लस सॉलिड। लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं सॉलिड के अंदर, तो इसका मर्क्यूरी इजिली डिसॉल्व हो जाती है सॉलिड मेटल्स के अंदर, तो इसका एग्जांपल हो गया अमलगम। ठीक है, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं। गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड ये भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। कहां पढ़ा है? क्लास 10th में आपने ये पढ़ा था, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाना, वनस्पति घी बनाना। याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा? चलो मैं याद दिलाता हूं आपको। तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि वेजिटेबल ऑयल और इससे वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी, क्लास 10th में हाइड्रोकार्बन्स में। और यहां पे है ना, आप है ना यूज करते थे H2, निकल, पैलेडियम, ऐसा कुछ यूज करते थे। याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। यस, चलो इतना याद आ गया तो बहुत है। अब देखो मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मान लो मेरे पास पानी है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूं। ये पानी के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, H2O, ठीक है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जगह रहती है। जब भी आप नमक वमक डालते हो, नमक ही डाला, शुगर डाला, तो वो जो शुगर के पार्टिकल है इनके बीच में आके बैठ जाते हैं, जो खाली जगह होती है। अच्छा ये बताइए, सामने जो चीज दिख रही है ये क्या है? एक सॉल्यूशन है, 2 चीजें हैं इसके अंदर, तो ये क्या है? सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? इसी तरीके से जब आप ये बना रहे होते हो, क्या बना रहे होते हो? घी। घी
वनस्पति घी किससे बना रहे हो? तो वेजिटेबल ऑयल से। तो उसमें एक मेटल यूज करते हो, या तो निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। तो ये जो मेटल्स है ना, इनके एटम्स है ना बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, उनके एटम्स दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, और इनके बीच में ना, इन एटम्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है, मतलब थोड़ी नहीं, बहुत जगह है ये जो खाली जगह, ये इसके अंदर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल छोटे छोटे से होते हैं, ये हाइड्रोजन, ये आके बैठ जाते हैं इसके अंदर। अब ये बताओ, ये जो पूरी चीज आपको दिख रही है, ये प्योर मेटल तो है नहीं, है ना? दो चीजें हैं इसके अंदर, मिक्सर है और होमोजीनियस मिक्सर है, एक जैसा है पूरा, है ना? तो इसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। यस। तो ये सॉल्यूशन किस चीज का है? तो हम बोलेंगे यहां पे गैस है, हाइड्रोजन, वो मिक्स हुई है किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। आगे आने वाला जो टाइम है हमारा, वो फ्यूल सेल का है। फ्यूल सेल मतलब हम हाइड्रोजन को यूज करेंगे आगे फ्यूचर में। अभी मैं कल परसों ये न्यूज़ पढ़ रहा था कि ये जो लद्दाख है उसमें पहली बस चली है फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल मतलब जिसमें हाइड्रोजन का यूज होता है एज अ फ्यूल। तो हाइड्रोजन को स्टोर करने का एक ये तरीका होता है, जो मेटल्स होते हैं ना उनके बीच में उसको डाल दो, मतलब मेटल्स जो होते हैं उनके बीच में जगह रह जाती है, उसके बीच में ये हाइड्रोजन गैस आके बैठ जाती है, तो एक मिक्सर बन रहा है। सही है, सही है। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो? H2 इन पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल लिख दो, चलेगा। चलिए आगे चल रहे हैं, ये एग्जांपल्स देखते हैं। सॉलिड प्लस गैस का, सॉलिड को कैसे मिलाया जाए गैस के अंदर, तो इसका एग्जांपल देखिए। यहां पे आइए, मैं आपको दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा प्यारा सा। मान लो अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के यहां पे ना नीचे एक कपूर रखा है, कैम्फर। ठीक है, और ये जो ऊपर जो जगह है ना, यहां पे ना एयर है। ये एयर मत मानो, इसको आप ये मान लो कि भाई ये है ना, वो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई एक गैस मान लो। एयर क्यों नहीं मान रहा? एयर भाई, एयर पहले से एक मिक्सर है, उसमें बहुत सारी गैस है। वो बाइनरी, हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, तो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं, वो उससे ज्यादा का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एयर नहीं ली, लेकिन आप एयर भी ले सकते हो। अब आपको पता है ये जो कैम्फर होता है सब्लिमेट करता है ना, ये हवा में उड़ जाता है, तो इसके वेपर बनेंगे, तो वेपर आ जाएंगे यहाँ पे, मिक्स हो जाएंगे ऊपर। ये ऊपर जो भी गैस है, कोई भी गैस हो सकती है, N2 हो सकती है, O2 हो सकती है। तो अगर अब आप इस ऊपर वाली चीज को देखो, ये चीज क्या है? ये एक सॉल्यूशन है। यस, सॉल्यूशन क्यों बोला? क्योंकि मिक्सर है और होमोजेनियस मिक्सर है, ये सॉल्यूशन बन गया। अब ये जो सॉल्यूशन है इसकी स्टेट कैसी है? तो आप देख रहे हो ये गैस का सॉल्यूशन बना है, ऊपर ये गैसियस स्टेट में है। अब ये जो सॉल्यूशन बना है, इसमें जो सॉल्वेंट है वो कौन है? वो गैस है ना, सॉल्वेंट गैस है, इसलिए गैसियस सॉल्यूशन बना। और सोल्यूट कौन है? तो सोल्यूट अपना कैम्फर है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये कैम्फर तो गैस बन गया, सॉलिड कहां रहा? मैं सॉलिड को क्या बोल रहा हूं? कैम्फर, और कैम्फर की स्टेट क्या है? सॉलिड। तो लोग बोलते हैं कि सर ये तो कैम्फर था, ये तो गैस बन गया, आप सॉलिड क्यों ले रहे हो? तो देखो भाई, बाद में क्या बना उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। सॉल्यूट को हम देखते पहले क्या था, स्टेट तो हमेशा जनरली चेंज होती है सॉल्यूट की। जैसे नमक को आपने पानी में डाला, तो नमक पहले क्या था? सॉलिड, बाद में सॉलिड रह गया क्या? सॉलिड नहीं रहा, वो मिक्स हो गया, लिक्विड बन चुका है, वो सॉल्ट। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? सॉल्यूट की जो स्टेट होती है हम बाद में नहीं देखते, पहले देखते हैं। स्टार्टिंग में क्या था सॉल्यूट? तो सॉल्यूट क्या था? पहले सॉलिड था। समझे क्या? तो इसका एग्जांपल हो गया सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो गया कैम्फर, और इसके साथ कोई भी गैस लिख दो, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन, कैम्फर प्लस ऑक्सीजन। गैस प्लस गैस का
कोई भी दो गैस, हर एक गैस बहुत अच्छे से मिक्स होती है। कोई भी गैस लिख दो इसमें, O2 प्लस N2, है ना, कोई भी गैस, बस रिएक्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखना। रिएक्ट हो जाएगी तो एक ही चीज बन गई, फिर सोल्यूशन कहां से रह गया भाई। अच्छा, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल हो गया। तो जैसे हमने वो केमिकल लिया था, अगर पानी लेते तो पानी के वेपर बनते, ऊपर जाके पानी का मतलब वाटर वेपर का एक सॉल्यूशन बन जाता। तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं वाटर वेपर लिख सकते हैं, लेकिन वो एयर में जाता है, तो एयर को हम नहीं, एनसीईआरटी में आप देखो एयर कहीं पे नहीं दिया जाएगा, वो इसलिए क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो पेट्रोल इन नाइट्रोजन, पेट्रोल भी इवेपोरेट करता है। नहीं तो जो एनसीईआरटी में दिया जाता है वो दिया जाता है CHCl3, भाई वो बेहोश करने के लिए जो यूज करते हैं, क्या क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म इवेपोरेट करता है ना, और क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन गैस। ये था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो आज यार इतना ही करेंगे। आज मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में काफी चीजें बताई, और अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे की चीजों को। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।